My dear children, good morning. Class 10th, chapter number 7, निर्देशांक ज्यामिति। अंग्रेजी में कहते हैं कोऑर्डिनेट ज्यामिति। सबसे पहले इस चैप्टर में प्रयोग होने वाले सूत्र लिखेंगे। सूत्र दो बिंदुओं x1, y1 तथा x2, y2 के बीच की दूरी d बराबर x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर और d इक्वल टू आप लगा सकते हैं x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। चाहे आप ये लगा लीजिए या d बराबर ये लगा लीजिए, दोनों से वही सॉल्यूशन प्राप्त होगा। सेकंड, दो बिंदुओं P x1, y1 तथा Q x2, y2 को जोड़ने वाले रेखाखंड PQ के मध्य बिंदु का निर्देशांक x इक्वल टू x1 प्लस x2 बाई 2, y बराबर y1 प्लस y2 बाई 2। अब सूत्र नंबर 3, उस बिंदु
पी एक्स कामा वाई का निर्देशांक जो बिंदुओं x1 कामा y1 तथा b x2 कामा y2 को मिलाने वाले रेखाखंड PQ रेखाखंड AB को M1 अनुपात M2 में अंतः विभाजित करता है। x इक्वल टू होता है M1 x2 प्लस M2 x1 अपॉन M1 प्लस M2। ये भुज निकालने के लिए ये फार्मूला है और कोट निकालने के लिए ये फार्मूला लग जाएगा M1 y2 प्लस M2 y1 अपॉन M1 प्लस M2। फिर सूत्र संख्या 4, उस बिंदु P x कामा y का निर्देशांक जो बिंदुओं x1 कामा y1 तथा b x2 कामा y2 को मिलाने वाले रेखाखंड AB को M1 अनुपात M2 में बाह्यता विभाजित करता है। x इक्वल टू, इसमें और इसमें अंतर इतना है, यहाँ प्लस है, प्लस के स्थान पर माइनस कर देंगे। M1 x2 माइनस M2 x1 अपॉन M1 माइनस M2। आप देख रहे हैं जो यहाँ लिखा है वही यहाँ लिखा है, केवल प्लस के प्लेस पर माइनस लग गया। इसी प्रकार से y का हो जाएगा M1 y2 माइनस M2 y1 अपॉन M1 माइनस M2।
सूत्र नंबर 5, तीन बिंदुओं x1, y1, x2, y2 तथा x3, y3 से निर्मित त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर 1/2 ब्रैकेट के अंदर हो जाएगा x1 y2 माइनस y3 प्लस x2 y3 माइनस y1 प्लस x3 y1 माइनस y2। अगर त्रिभुज के शीर्षों के निर्देशांक दिए हुए हैं तो उस त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालने के लिए ये सूत्र प्रयोग करेंगे। सूत्र नंबर 6, तीन बिंदुओं के संवेग होने का प्रतिबंध यहाँ पर हो जाएगा x1 y2 माइनस y3 प्लस x2 इंटू y3 माइनस y1 प्लस x3 y1 माइनस y2 इक्वल टू 0। सूत्र नंबर 7, चार बिंदुओं ए x1, y1 बी x2, y2 सी x3, y3 तथा डी x4, y4 से निर्मित चतुर्भुज ABCD का क्षेत्रफल चतुर्भुज ABCD का क्षेत्रफल इक्वल टू 1/2। फिर ब्रैकेट के अंदर, अब आप इसको लिखने का तरीका समझ लें। पहले आप 4 ब्रैकेट इस प्रकार से बना लेंगे, प्लस प्लस
अब यहाँ पर हो जाएगा x1 y2 माइनस, अब इसी का गुणांक चेंज कर देंगे तो यहाँ पर हो जाएगा x2 y1, इसमें 1 से स्टार्ट हुआ, 1 के बाद x1 के बाद x2 आएगा, x2, अब 2 के आगे की संख्या 3 माइनस x3 y2, फिर यहाँ हो जाएगा x3 y4 माइनस x4 y3, फिर यहाँ हो जाएगा x4 y1 माइनस x1 y4। इन चार बिंदुओं से निर्मित चतुर्भुज का क्षेत्रफल ज्ञात करने के लिए ये सूत्र लगा लेंगे। अब आप आइए एक्सरसाइज में, एक्सरसाइज 7A, 7A का सवाल नंबर फर्स्ट, में दिया हुआ है निम्न लिखित निम्नलिखित बिंदु युग्मों के बीच की दूरी ज्ञात करने पर, तो इसमें हम देते हैं एक फर्स्ट पार्ट, फर्स्ट पार्ट में दिया हुआ है 4, 3 तथा 2, 2। यहाँ 5 है। यहाँ पे आप डाल देंगे x1 y1, ये पहला बिंदु है, ये x1 y1 डाल दिया, ये दूसरा है, यहाँ पर x2 y2 डाल देंगे। इसके बाद दो बिंदुओं के बीच की दूरी ज्ञात करने का सूत्र लगा देंगे, d = x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर। यहाँ पे वैल्यू पुटअप कर देंगे, x1 की वैल्यू 4 माइनस 2 प्लस y1 3 माइनस 5, x1 y1 x2 y2 के मान यहाँ पर रख दिया, ये आया, और अब इसके बाद में इसमें ये घट जाएगा तो बचेगा 2 का होल स्क्वायर प्लस यहाँ ये इसमें घटेगा माइनस का 2 बचेगा होल स्क्वायर, अंडर रूट के अंदर आ जाएगा 4 प्लस माइनस 2 का स्क्वायर करने पर 4 आएगा इक्वल टू अंडर रूट 8, अंडर रूट 8 की वैल्यू हो जाएगी 2 अंडर रूट 2।
मात्रक। इन दोनों बिंदुओं के बीच की दूरी 2√2 मात्रक प्राप्त हुई। अब इसी का आप थर्ड पार्ट देख लीजिए। थर्ड पार्ट में है 2a, a -a, -3a। जिस तरह से आपने फर्स्ट पार्ट किया था उसी तरह से ये थर्ड पार्ट में ये दिया हुआ है, वैसे ही मान रख देंगे। यहाँ पर हो जाएगा 2a माइनस, अब यहाँ माइनस है और ये x2 की वैल्यू माइनस में दी है, तो माइनस लगाएंगे और फिर माइनस में a लिखेंगे, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस होल स्क्वायर प्लस a, ये माइनस में है, ये माइनस ये लगाया, ये माइनस में मान आएगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 3a होल स्क्वायर अंडर रूट 3a का होल स्क्वायर प्लस 4a का होल स्क्वायर, ये हो जाएगा 9a स्क्वायर और ये हो जाएगा 16a स्क्वायर, ये हो जाएगा 25a स्क्वायर। 25a स्क्वायर का स्क्वायर रूट आ जाएगा 5a मात्रक। आंसर इसी प्रकार से सवाल नंबर 1 में जितने भी पार्ट्स हैं उन सभी को आप स्वयं सॉल्व करेंगे। अब आप क्वेश्चन नंबर 3 देखिए। बिंदु P x, y बिंदुओं a प्लस b, b माइनस a तथा b a माइनस b, a प्लस b से यदि बिंदु के पहले यदि है, यदि बिंदुओं इतने तथा इतने से समान दूरी पर हो तो bx इक्वल टू ay सिद्ध करने पर, मान लीजिए ये बिंदु P है x, y और यहाँ से समान दूरी पर दो बिंदु ये हैं, ये मान लीजिए बिंदु A है, ये B है
ए प्लस बी कॉमा बी माइनस ए, बी में है ए माइनस बी कॉमा ए प्लस बी। इस वाले बिंदु से ये दोनों बिंदु समान दूरी पर हैं। इस दोनों बिंदुओं के बीच की दूरी निकाल लें और फिर इसके बाद इन दोनों बिंदुओं के बीच की दूरी निकाल लें और दोनों को बराबर करने पर सॉल्व करेंगे तो ये चीज़ प्राप्त हो जाएगी। देखिए बिंदुओं P x, y तथा a प्लस b, b माइनस a के बीच की दूरी यहाँ पे डाल देंगे x1 y1 और यहाँ पर डाल देंगे x2 y2। बीच की दूरी का सूत्र लगा देंगे d = अंडर रूट x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर। अब बिंदु P और A के बीच की दूरी को हम किससे डिनोट करेंगे? PA से। PA इक्वल टू अंडर रूट के अंदर हो जाएगा x माइनस a प्लस बी, x2 की वैल्यू रख दिया, महिला कोष्ठक बंद, होल स्क्वायर प्लस इसी प्रकार से y माइनस बी माइनस ए का होल स्क्वायर और ये आपको प्राप्त हो गया कंडीशन फर्स्ट। इसी प्रकार बिंदुओं P x, y तथा B a माइनस बी कॉमा a प्लस बी के बीच की दूरी PB इक्वल टू अंडर रूट के अंदर इसमें x1 y1 डाल देंगे। जिस तरह से इसके मान इसमें रखे थे ये वाले मान इसी सूत्र में रख देंगे तो प्राप्त हो जाएगा x माइनस a माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस y माइनस a प्लस बी का होल स्क्वायर और ये हो गया कंडीशन सेकंड। प्रश्नानुसार प्रश्न में कहा गया है PA और PB की वैल्यू बराबर है। PA इक्वल टू PB, दोनों पक्षों का स्क्वायर कर दें, स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड्स, तो ये हो जाएगा PA स्क्वायर इक्वल टू PB स्क्वायर। अब PA और PB की वैल्यू
यहाँ पर पुटअप कर देंगे। पीए की जगह में रख देंगे x माइनस x माइनस x प्लस ए का होल स्क्वायर प्लस y माइनस b माइनस ए का होल स्क्वायर। ये पीए की वैल्यू है जो यहाँ पर लिखी हुई थी, पीए का मान रख दिया और पीए में स्क्वायर है तो यहाँ स्क्वायर लगा देंगे। इसी तरह दूसरी तरफ भी हो जाएगा। यहाँ पर आया है x माइनस ए माइनस बी प्लस ए प्लस बी होल स्क्वायर होल स्क्वायर है इसका, तो इसका अंडर रूट हट जाएगा तो आपको प्राप्त हो जाएगा x माइनस ए प्लस बी ए प्लस बी प्लस y माइनस बी माइनस ए होल स्क्वायर बराबर इधर आ जाएगा x माइनस ए माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस y माइनस ए प्लस बी होल स्क्वायर। अब इनके होल स्क्वायर तोड़ देंगे। ए माइनस बी का होल स्क्वायर का रूप है तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस ए प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 2x इंटू ए प्लस बी। इसी प्रकार से इसको तोड़ेंगे, ये हो जाएगा वाई स्क्वायर प्लस बी माइनस ए का होल स्क्वायर माइनस 2y इंटू बी माइनस ए बराबर, इसको तोड़ेंगे एक्स स्क्वायर प्लस ए माइनस बी का होल स्क्वायर माइनस 2x इंटू ए माइनस बी प्लस फिर इसका होल स्क्वायर भी इसी तरह से तोड़ेंगे तो यहाँ हो जाएगा वाई स्क्वायर प्लस ए प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 2y ए प्लस बी। अब आप इसमें देखिए बराबर के लेफ्ट हैंड में जो लिखा है और बराबर के राइट हैंड में जो लिखा है, इनमें जो टर्म्स सेम हैं, जैसे यहाँ पर प्लस एक्स स्क्वायर है
दूसरी साइड में भी प्लस एक्स स्क्वायर है। आप इसको जब इस तरफ लाओगे तो माइनस में हो जाएगा, तो ये कैंसिल हो जाएगा। तो यहाँ पर हम डायरेक्ट काट लेंगे। अगर चिन्ह सहित पद समान हैं दोनों तरफ तो वो कट जाएंगे। एक्स स्क्वायर कट गया, ए प्लस बी का होल स्क्वायर कट जाएगा, वाई स्क्वायर कट जाएगा, बी माइनस ए का होल स्क्वायर है यहाँ पर ए माइनस बी का होल स्क्वायर है, ये भी कट जाएगा। ये क्यों कट गया? क्योंकि इन दोनों की वैल्यू बराबर होगी। ए माइनस बी का होल स्क्वायर इक्वल टू होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, और बी माइनस ए का होल स्क्वायर क्या होगा? ये भी हो जाएगा बी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर माइनस 2ba। इन दोनों की वैल्यू इक्वल है, इसलिए ये और ये कैंसिल हो गया। अब जो बचा उसका अंदर मल्टीप्लाई कर लेंगे, इसका इसके अंदर मल्टीप्लाई करेंगे, आ जाएगा माइनस ट्वाइस ए एक्स माइनस 2bx, फिर इसका इसके अंदर मल्टीप्लाई करेंगे, माइनस 2by प्लस 2ay। ब्रैकेट के बाहर माइनस है इसलिए अंदर का साइन चेंज हो गया। इसी प्रकार दूसरी साइड से हो जाएगा माइनस 2ax प्लस 2bx माइनस 2ay माइनस 2by। अब इसमें एक्स वाले टर्म्स एक तरफ कर लेंगे, वाई वाले टर्म्स दूसरी साइड पे कर लेंगे। ये पहले आप देख लीजिए दोनों तरफ सेम क्या है, ट्वाइस ए एक्स माइनस का ट्वाइस ए एक्स माइनस का कैंसिल हो जाएगा, ट्वाइस बी वाई माइनस का है, ट्वाइस बी वाई माइनस का है, कैंसिल हो गया। अब एक्स वाला एक तरफ कर लीजिए, वाई वाला एक तरफ कर लीजिए, माइनस 2bx, ये 2bx इधर आएगा तो माइनस का हो जाएगा, माइनस का 2bx इक्वल टू माइनस 2ay, और ये उधर जाएगा तो माइनस का हो जाएगा 2ay, ये हो जाएगा माइनस का 4bx, इधर हो जाएगा माइनस का 4ay, bx इक्वल टू माइनस 4ay अपॉन माइनस 4 से 4 कैंसिल हो गया, माइनस माइनस प्लस हो गया, bx इक्वल टू ay प्रूफ्ड। आज यहीं तक करेंगे, कल इसके आगे आपको सवाल कराए जाएंगे। थैंक यू।